आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि एक बाईसाइकिल है वो रेस्ट कर रही थी इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे। ठीक है, बाईसाइकिल रेस्ट कर रही थी हमारी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, और जो रेयर व्हील थी वो रोटेट हो रही थी एट 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट में। लेंथ ऑफ ईच स्पोक दे रखा है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमारे पास 1.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, फिर हमसे आगे कह रहा है कि अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ था उसकी वैल्यू हमारे पास 3 पाई × 10⁻⁶ वोल्ट में। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप कितना हो रहा होगा हमारे पास। इस क्वेश्चन मतलब ऐसे दे रखा है हमारे पास। मान लेते हैं कि ये हमारा ईस्ट वेस्ट था, ये हमारा ईस्ट वेस्ट था। ठीक है, बाइसाइकिल हमारी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रखी थी, और हम मान लेते हैं ये नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ साउथ हो रहा था। ठीक है, अब वो ईस्ट से वेस्ट में बाइसाइकिल रख रखी थी हमने। ठीक है, बाइसाइकिल हमारी ईस्ट से वेस्ट वाले प्लेन में रख रखी थी। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट के प्लेन में हमारे पास बाइसाइकिल रखी थी। ठीक है, हम इसको ईस्ट से वेस्ट वाले प्लेन में इसको रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, इसको इस प्लेन में रोटेट करा रहे हैं, यानी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में जा रही होगी, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो यहाँ पे इसको काट रही होगी। ठीक है, वही इसको यहाँ पे ऐसे काट रही होगी। ठीक है, वही इसके परपेंडिकुलर होती है इसके प्लेन से। ठीक है, जो वर्टिकल होती वो इसके प्लेन के पैरेलल हो जाती, जो वर्टिकल कंपोनेंट थी वो पैरेलल हो जाती इसके प्लेन के, और जो अपनी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होती वो परपेंडिकुलर होती। ठीक है, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे हम यहाँ पे। जो इंड्यूस ईएमएफ ई होता उसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी हो रही होती, उसकी वैल्यू थी हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर होती। ठीक है, ये होती है इंड्यूस ईएमएफ, वो इंडिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ स्पोक के। ठीक है, सिर्फ उसकी वैल्यू होती है हाफ पी ओमेगा एल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कैसे होती कि हम मान लेते हैं एक सिंगल स्पोक ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने सिंगल स्पोक ले लिया जो ओ से पॉइंट ए तक जा रहा होगा। ठीक है, ओ से पॉइंट ए तक जा रहा होगा। हम इसकी वेलोसिटी किसी टी एक्स डिस्टेंस पर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस टी एक्स लेंथ की स्ट्रिप पे हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, तो उसकी वेलोसिटी वी होती है हमारी एक्स इंटू ओमेगा। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है ऐसा हमने मान रखा है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हम जानते हैं आर ओमेगा होती, यानी यहाँ पे आर की जगह एक्स इंटू ओमेगा चल रहा होता। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता इस छोटी सी डी एक्स लेंथ पे वो होता हमारे पास बी एल वी। एल की जगह हम यहाँ पे डी एक्स रख देते हैं इंटू वेलोसिटी वी, यानी एक्स इंटू ओमेगा चल रहा होता है हमारे पास। ठीक है, तो जो सारा ईएमएफ इंड्यूस होता है एक स्पोक पे वो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सच टी होता, यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू ओमेगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स चल रहा होता। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 से एल तक। ठीक है, यानी जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा था उसकी वैल्यू होती हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, ये इंड्यूस ईएमएफ हमारे एक सिंगल स्पोक पे आया है। ठीक है, ये इंड्यूस ईएमएफ हमारे एक सिंगल स्पोक पे आया है, लेकिन जितने भी स्पोक लगे हों वो सारे स्पोक पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो नेट इंड्यूस ईएमएफ होता वो सिंगल जो स्पोक पे इंड्यूस ईएमएफ होता उसके बराबर ही होता, क्योंकि सारे पैरेलल में कनेक्ट है, यानी हाफ पी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर होता। ठीक है, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड जो रख रखे होंगे वो हॉरिजॉन्टल रखेंगे, क्योंकि जो हमारी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वही इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है। जो कि वर्टिकल है वो प्लेन के पैरेलल है, यानी एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होता तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स करते जो d∅dt होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती। ठीक है, क्योंकि वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होता, और जो फ्लक्स होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट ए होता, यानी बी ए cos 90 आ रहा था तो 0 हो जाती थी। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रख रहे होंगे। ठीक है, उनसे दे रखा हमसे जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 3 पाई × 10⁻⁶ वोल्ट। ठीक है, 3 पाई × 10⁻⁶ वोल्ट इक्वल टू चल रहा था हाफ इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच। ठीक है, इंटू ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई म्यू। ठीक है, म्यू यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 2 पाई इंटू 100 डिवाइड बाई 60। ठीक है, ये चल रहा था हमारे पास, ये हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, अब लेंथ देख लेते हैं। लेंथ थी इसकी बाइसाइकिल की जो एक स्पोक की लेंथ है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, यानी 0.3 मीटर। ठीक है, 0.3 मीटर का हमारे पास स्क्वायर चल रहा होता। ठीक है, ये चल रहा था हमारे पास, यानी आप देख सकते हैं पाई से पाई में कट जाता। ठीक है, पाई से पाई में कट जाता, और ये एक 0 से एक 0 भी कट जाता। ठीक है, और ये हमारे पास 3 टाइम्स में आ रहा था। ठीक है, तो हमारे पास ये चल रहा था, ये हमारे पास चल रहा था 3 × 10⁻⁶। 3 × 10⁻⁶ इक्वल्स टू हाफ इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच इंटू 10/3। ठीक है, इंटू 10/3 इंटू हमारे पास चल रहा था यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर यानी 0.009, यानी 9 × 10⁻⁻2 ये चल रहा था हमारे पास। ठीक है, ये इससे 3 टाइम्स में कट जाता, और ये 3 से यहाँ पे भी 3 कट जाता हमारे पास। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 5 टाइम्स में कट जाता। ठीक है, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी हमारे पास 10⁻⁶ अपॉन में 5 × 10⁻²। ठीक है, यानी 1/5 की वैल्यू रहती है हमारे पास 0.2 × 10⁻⁴ चल रहा था हमारे पास, 0.2 × 10⁻⁴,
यानी 2 इंटू 10⁻⁻5 चल रहा होता टेस्ला में। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। हम जानते हैं जो एंगल ऑफ डिप होता है tan थीटा, ठीक है, एंगल ऑफ डिप जो tan थीटा होता है आप देख सकते हैं ये होता है हमारे पास एंगल ऑफ डिप ही होता है। जो हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी होती है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एंगल बनाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो अगर हम tan थीटा लगा रहे होते हैं तो tan थीटा की वैल्यू होती है BV यानी वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, ठीक है। तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है, यानी ये चल रहा था 1.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला अपॉन में चल रहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। तो ये 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 कट जाता और ये 3/4 में आ रहा था, ठीक है। जो थीटा की वैल्यू रहती है हमारे पास यानी एंगल ऑफ डिप की वैल्यू रहती है वो आ रही थी tan इनवर्स 3/4, ठीक है, tan इनवर्स 3/4। उसने हमसे यही पूछ रखा था, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू पूछी थी, तो एंगल ऑफ डिप आ रहा है हमारे पास tan इनवर्स 3/4 यानी ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए था, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।